हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नाडारन। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। सो आज का टॉपिक विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ रिफ्लेक्सेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इकिजिन। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे मोर इन डेप्थ अबाउट monosynaptic reflexes and polysynaptic reflexes. Okay, so the important questions from these topics are डिफाइन रिफ्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, एंड एक्सप्लेन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, define and explain monosynaptic reflexes with the help of an example, and explain stretch reflex and how it helps in controlling posture. अभी ये कंट्रोलिंग पोस्चर वाला जो पार्ट है, इट विल कम अंडर मसल स्पिंडल फाइबर्स के फंक्शन के अंडर। ओके, इट विल बी टॉकिंग अबाउट लेंस सर्वो मैकेनिज्म। तो उसके अंडर ही आएगा आपका controlling of posture. Okay, so moving on with the topic. So the first topic that we'll be dealing with is monosynaptic reflexes. Okay, so monosynaptic reflexes क्या होता है? Only one synapse between afferent and efferent neurons. ठीक है, इसके very good examples क्या होते हैं? Knee jerk, bicep jerk, tricep jerk, ये सब मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं इप्सिलैटरल। ओके, नाउ इप्सिलैटरल का मतलब क्या है? सो अगर आपने एलिसिट किया रिफ्लेक्स, मतलब सपोजिटली अगर आप नी जर्क करने जा रहे हो और आपने राइट साइड के पटेलर टेंडन पे ही टैप किया हैमर, तो फिर राइट साइड ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड ही ये रिफ्लेक्स को इलिसिट करेगा, ये रिफ्लेक्स करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा। ओके, तो उसका मतलब यही है, एप्सिलैटरल मतलब सेम साइड के कंट्रोल सेंटर से ही आपको रिफ्लेक्स इलिसिट करवा रहा है। ओके, सो दैट इज एप्सिलैटरल। कॉन्ट्रालैटरल का मतलब ये है कि ऑपोजिट साइड ऑफ द कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स। ओके, अगर सपोजिटली राइट साइड के पैर में आपने नी जर्क इलिसिट करने के गए और लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेट हुआ, तो मतलब वो कॉन्ट्रालैटरल हो गया। ओके, बट ऑल एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, जो भी मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सब इप्सिलैटरल होते हैं। Okay, stretch reflex is the best known monosynaptic reflex. Very good example of monosynaptic reflexes, stretch reflex. ठीक है, इसका important role क्या है? Control of body posture. ठीक है, it is very much highly developed in anti gravity muscles like extensors of legs, जो hamstrings होते हैं, and hamstrings, glutes, and then flexors of arms, back muscles. ठीक है, ये सब muscles usually prevent body from falling down, balance maintain करने में help करते हैं। ठीक है, then we move on to stretch reflex. Okay, so stretch reflex क्या होता है? When a skeletal muscle with intact nerve supply is stretched, it contracts. ठीक है, like for अभी इसका एक very good example क्या हो सकता है आपका? Again knee jerk। ठीक है, knee jerk को मैं लेके example लेके बताता हूँ। So जब आप आपके पटेलर आपके जो हैमर होता है, ठीक है, आपके जो हैमर से आप पटेला टेंडन पे टैप करते हो, तो क्या होता है, आपका जो क्वाड्रिसेप्स होता है ना, वो बहुत सडनली स्ट्रेच हो जाता है स्लाइटली। ओके, तो उसके वो सडनली स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, आपका जो क्वाड्रिसेप मसल होता है ना, वो रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका नी एक्सटेंशन होता है और आपका नी जर्क एलिसिट होता है। ओके, सो दैट इज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन शॉर्ट। इसका स्टिमुलस क्या होता है? सडन स्ट्रेच टू द मसल। रेस्पॉन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल दैट्स बीइंग स्ट्रेच्ड। ठीक है, इसका रिसेप्टर क्या होता है? मसल स्पिंडल। न्यूरोट्रांसमीटर सेंट्रल साइनेप्स क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। ओके, रिएक्शन टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। सेंट्रल डिले क्या होता है? टाइम टेकन फॉर द रिफ्लेक्स टू ट्रांसवर्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस को कितना टाइम लगता है स्पाइनल कॉर्ड तक जाने को। ठीक है, okay, so now we move on to inhibition of stretch reflexes. Okay, now why is it important to inhibit stretch reflexes? ठीक है, stretch reflexes का inhibition का two main functions होते हैं। One of the main function is that कि ताकि reflexes elicit हो smoothly, ठीक है, without any hindrance, without any opposed motion, आपका stretch reflex अच्छे से elicit हो पाए। ठीक है, and the second reason being, while the stretch reflexes are being elicited, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ना हो पाए, जिसकी वजह से आपके मसल्स डैमेज हो और टेंडन डैमेज हो। ठीक है, इसके दो मेन मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकल इनर्वेशन मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स। ओके, सो एक एक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ठीक है, व्हेन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स occurs, activity in afferents from the muscle spindle excites the motor neuron supplying the muscle. Okay, and
सो जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, तो आपका जो मसल स्पिंडल फाइबर्स होता है वो क्या करते हैं, मसल स्पिंडल आर अ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ द मसल, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके मसल्स सडनली स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, आपका मसल सडनली स्ट्रेच होता है, मसल स्पिंडल फाइबर स्टिमुलस, मसल स्पिंडल फाइबर्स को स्टिमुलस मिलता है, वो स्पाइनल कॉर्ड भेजता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है। एंड व्हाट हैपेंस आपका पहले तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, एंड साइमल्टेनियसली इट इनहिबिट्स द मोटर न्यूरॉन सप्लाइंग द एंटागोनिस्ट मसल, ओके। सो ये ऐसे टेक्स्ट से तो नहीं समझेगा, ठीक है, इसके लिए मैंने वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम ऑन रेसिप्रोकल इनोवेशन। सो इसमें क्या हो रहा है, अगेन नी जर्क का ही एग्जांपल दिया दिया हुआ है इधर। सो नी जर्क में क्या, ये पटेला ये हैमर पे हैमर यूज किया जा रहा है, पटेला टेंडन पे टैप किया जा रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग, एज यू कैन सी आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है वो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है तो आपके मसल स्पिंडल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, वो एक्टिवेट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड में वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, वन ब्रांच सप्लाइज टू द क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, ये मोटर नर्व होता है which is supplying to the quadriceps, and the second branch is the motor nerve that innervates the hamstring का muscle, ठीक है। सो अभी ये जो सेंस ये आपका जो मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट फायर्स ऑफ, जिसकी वजह से आपके क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड नी एक्सटेंशन होता है, वेराज इधर मेन काम आता है रेसिप्रोकल इनोवेशन का, इधर आप देख सकते हो कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है, ठीक है, बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट फायरिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स, प्रिवेंट फायरिंग ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो रिफ्लेक्स है ना वो अनअपोज्ड अनअपोज्ड हो अनअपोज्डली रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। अगर आपका क्वाड्रिसेप मसल एकदम फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो अनअपोज्ड नी एक्सटेंशन कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स है वो रिलैक्सेशन में है, ठीक है। सो दिस इज रेसिप्रोकल इनोवेशन, okay. Important thing is the pathway is bisynaptic, that is it involves two synapses, ठीक है, it is an example of postsynaptic inhibition, okay. देन वी मूव ऑन टू गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन आल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हाइल द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ओरिजिनेट्स इन द मसल स्पिंडल, आपका गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स किससे ओरिजिनेट होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन से, ठीक है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन। नाउ व्हाट इज गोल्गी टेंडन ऑर्गन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एक रिसेप्टर होता है जो कंट्रोल करता है क्या, आपके मसल का टेंशन को, ठीक है, वो मसल के टेंशन में कुछ भी चेंजेस आता है तो वो डिटेक्ट करता है, वो ऐसा रिसेप्टर है, ओके। सो क्या होता है, इफ द मसल टेंशन बिकम्स एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव कैसा होगा, अगर सपोजली आपका मसल एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग कर रहा है या फिर हैवी लिफ्टिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपका जीटीओ गोल्गी टेंडन ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाता है। गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या करता है, वो सेंड करता है ये सेंसरी सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को ट्रिगर करता है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन क्या करता है, वो जो मोटर न्यूरॉन जिसको वो जो मसल को सप्लाई कर रहा है, जो मसल में बहुत ज्यादा टेंशन है, वो न्यूरॉन को वो इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ओके। एंड वो मसल तो फिर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, वो मसल रिलैक्स होता है, एंड ऐसे करके आपका जो मसल होता है वो प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम क्या बोलते हैं इंजरी, टेंडेंस आपका टियर होने से बच जाते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव नेगेटिव फीडबैक लूप टू प्रिवेंट मसल एंड टेंडन डैमेज, ठीक है। सो दिस इज गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स। Then we have polysynaptic reflex. Okay, as the name suggests, polysynaptic reflexes में क्या होता है? There is many synaptic conditions between afferent and efferent neurons. ठीक है, and इसमें क्या होता है? Two to many hundreds of synapses हो सकते हैं polysynaptic reflexes में. ठीक है, and synaptic delay polysynaptic reflex में बहुत ज्यादा होता है. ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टाइप ऑफ पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स होता है ना, जिसमें कम ब्रांचेस हो या फिर फ्यू साइनेप्सेस हो, वो जल्दी से इलिसिट होता है, एज कम्पेयर टू लार्जर पाथवेज जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ साइनेप्सेस होते हैं, ओके। एंड पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्सेस में रिवर्बेटिंग सर्किट्स कॉमन होते हैं इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसके वजह से प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम अ सिंगल स्टिमुलस, ओके। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है, विड्रॉल रिफ्लेक्स, abdominal reflex, cremasteric reflex, okay.
ठीक है। नाउ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स दैट इज विड्रॉल रिफ्लेक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। इट हैपेंस टू, क्यों होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स? ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, विड्रॉल मतलब आप हाथ ऐसा जर्क कर रहे हो, ठीक है, कुछ पेनफुल स्टिमुलस के से जर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ नॉक्शियस और अ पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलस मतलब, नॉक्शियस स्टिमुलस से क्या होता है? आपके फ्लेक्सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिफ्लेक्सिवली, एंड साइमल्टेनियसली आपके जो एक्सटेंसर मसल होते हैं वो इनहिबिट होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिम्ब है वो इजीली विथड्रॉन हो जाता है। ठीक है। आप इधर देख सकते हो एज इन द डायग्राम शोन, इधर एक नॉक्सियस स्टिमुलस है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। आपका जो थर्मो रिसेप्टर्स ऑन द हैंड्स होते हैं वो डिटेक्ट करेगा ये हीट को, आप फ्रेंड्स लेके जाएंगे ये इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? आपका मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा ऑफ द बाइसेप मसल, एंड बाइसेप्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। साइमल्टेनियसली वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा ऑफ द ट्राइसेप्स। ठीक है। एंड ट्राइसेप्स का फायरिंग को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाएगा, एंड बाइसेप्स आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ताकि आपका रिफ्लेक्स बहुत स्मूथली हो जाए। ओके। सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ओनली। ठीक है। देन वी कम टू क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। ठीक है। क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स में क्या होता है? जब ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होता है, ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नॉक्सियस स्टिमुलस होता है ना, तो क्या होता है? इन एडिशन टू फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ऑफ ऑपोजिट लिम्ब आल्सो अकर्स। ठीक है। इसका डायग्राम मैंने लेके आया हूँ, सो दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम एकेजेन इटसेल्फ। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? नाउ एज यू कैन सी, इसमें बहुत ही पेनफुल स्टिमुलस दिया जा रहा है। लिटरली एक पूरा बॉडी वेट आपका एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए आपका क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी एलिसिट होगा। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? ये नॉक्सियस स्टिमुलस है, इट्स गोस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। ब्रीचेस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ये सेंसरी न्यूरॉन दो ब्रांचेस देता है। ठीक है। मल्टीपल ब्रांचेस देता है इनफैक्ट। सो पहला ब्रांच, पहले के दो ब्रांचेस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच इट विल गिव ब्रांच टू हैमस्ट्रिंग का मसल्स। ठीक है। हैमस्ट्रिंग का मसल्स को वो सप्लाई करेगा, इट विल गिव इंफॉर्मेशन टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग का मसल्स। ठीक है। जिसकी वजह से हैमस्ट्रिंग का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड आपका नी फ्लेक्स होगा। ठीक है। विड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिफ्लेक्स फ्रॉम द नॉक्सियस स्टिमुलस। वेरास पहला ब्रांच जो है वो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स को सप्लाई कर रहा है, तो आपका क्वाड्रिसेप रिलैक्स होगा ताकि रिफ्लेक्स स्मूथली हो पाए। एट द सेम टाइम और भी दो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रहा है, जो दूसरा विच गिव सप्लाइज टू द अदर लिम्ब जिसपे नॉक्सियस स्टिमुलस नहीं है। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? आपका ये एक ब्रांच जाके सप्लाई करेगा टू द नी एक्सटेंसर्स दैट इज क्वाड्रिसेप। ठीक है। सो इट इज सप्लाइंग टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्वाड्रिसेप, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कीपिंग द बॉडी स्टेबल, कीपिंग द नी स्टेबल। whereas inhibitor interneuron of the hamstrings get activated ताकि नी बेंड ना हो, नी फ्लेक्स ना हो। इसके लिए आपका hamstrings रिलैक्सेशन पे है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? आपका एक्सटेंसर्स ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ताकि आपका बॉडी को सपोर्ट कर पाए। वेराज आपका जो पैर में नॉक्सियस स्टिमुलस मिला, वो पैर तो फ्लेक्स हो रहा है, विदड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है। सो दिस इज क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। ओके। सो इसका मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इम्पल्स स्प्रेड्स वाया स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑपोजिट साइड मोटर न्यूरॉन। ठीक है। ऑपोजिट साइड मोटर न्यूरॉन मतलब दूसरे पैर के मसल्स को अफेक्ट करेगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। ओके। सो विद दिस वी आर डन विथ टुडेस टॉपिक। ठीक है। सो टुडेस के टॉपिक में हमने वी कवर्ड two of the most important types of reflexes, that are monosynatic reflexes and polysynatic reflexes, and again उन सब reflexes के respective examples के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है। So with this we are done with the lecture, so thank you everyone for watching this video। ठीक है। All the very best for your exams।